क्या आनंद सिंह को जदयू से टिकट नहीं मिलेगा मोकामा के लिए? ये बातें अब इसलिए क्लियर हो रही है क्योंकि आनंद सिंह जिनकी छवि रॉबिन हुड की है मोकामा में, और निर्दलीय लड़े, आरजेडी से लड़े, जदयू से लड़े, कोई मतलब नहीं है, जीत उनकी होती है, ये कहीं ना कहीं एक बात है। लेकिन जदयू में अब दो फार होने लगा है। देखिए, जदयू के एमएलसी नीरज कुमार भी इस रेस में है, काफी दिनों से सक्रिय थे। आनंद सिंह के आने के बाद जो झटका लगा है उसके बाद तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं। अब देखिए, आनंद सिंह की बात मैं करती हूँ। आनंद सिंह जेल से छूटे और छूटने के बाद सबसे पहला बयान क्या दिया आनंद सिंह ने, तो लड़ेंगे, जदयू के टिकट पर लड़ेंगे। उसके बाद ऐसा लगा कि आनंद सिंह का एश्योरेंस मतलब इतना एश्योर नहीं थे, क्योंकि उसके बाद तो वो सबसे पहले पहुंचते हैं सीएम नीतीश से मिलने, फिर ललन सिंह से मिलते हैं। अब ललन सिंह को भी मुंगेर की राजनीति करनी है, इसलिए आनंद सिंह का टिकट ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है। उसके बाद अशोक चौधरी के यहाँ मिलने गए। अशोक चौधरी से ऐसा कहा गया कि उनके पुराने संबंध है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि अरे, आनंद सिंह से तो हम मिलने गए थे, टिकट चुनाव लड़ेंगे क्या? जब उनसे सवाल किया गया तो अशोक चौधरी ने यह कहा कि चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल। अगर देखिए, आनंद सिंह को मोकामा की सीट मिलती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को वो सीट निकालने में आसानी होगी, मोकामा सीट, अगर आनंद सिंह को वहां से टिकट दिया जाता है तो। इसके बाद उनसे सवाल किया गया तो जदयू एमएलसी नीरज सिंह भी लाइन पर खड़े हैं। तो आनंद सिंह के पक्ष में क्या बोलते हैं अशोक चौधरी कि अरे अरे, हमको क्या मतलब किसी के बयान से। तो इस तरीके का बयान देते जदयू के लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन जदयू में दो गुट हो गया है। एक गुट तो ये चाह रहा है कि आनंद सिंह चुनाव लड़े, लेकिन दूसरा गुट ये नहीं चाह रहा है कि आनंद सिंह चुनाव लड़े। जदयू एमएलसी नीरज सिंह इस बात का दावा कर रहे हैं कि कोई जेल से आएगा और ऐसा ही बोल देगा कि आनंद सिंह चुनाव लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? अभी तक कोई ऐलान हुआ है क्या? तो ऐसे में जदयू में भी खलबली नजर आ रही है। आनंद सिंह को लेकर चर्चा तेज है कि चुनाव लड़ेंगे बाहुबली या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं रॉबिन हुड की छवि है। इसके बाद महागठबंधन से बात करते हैं। तो देखिए, महागठबंधन से भी कई प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं। बंटू सिंह को भी लेकर चर्चा तेज है। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था जिसमें उनसे ये पूछा गया था कि आनंद सिंह के बारे में क्या कहेंगे। तो तेजस्वी ने कहा कि इसका जवाब आप मेरे प्रवक्ता बंटू सिंह से ले लीजिए। कभी आनंद सिंह और बंटू सिंह एक साथ हुआ करते थे। आप सभी ने देखा है कि आनंद सिंह और बंटू सिंह की दोस्ती, हालांकि अब तो बंटू सिंह भी अलग हो गए हैं, भूमियार जाति से आते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव आनंद सिंह के सामने बंटू सिंह को उतारेंगे? ये अभी देखिए संभावित है। इस बात का अभी तक हमें जो जानकारी मिली है अभी वो मैं आपको बता रही हूं। तो इसको लेकर भी चर्चा बहुत तेज है कि बंटू सिंह को न उतार दे। हालांकि ये भी खबरें आई थी कि तेजस्वी चाह रहे हैं कि भूमियार टू भूमियार वाला जो मिथ है इसको हटाया जाए, क्योंकि तेजस्वी इस बार अति पिछड़ा पर दांव लगाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान कुशवाहा पर एक दांव खेला गया और वो उभर करके आया, शाहाबाद की सभी सीटें बीजेपी हार गई कुशवाहा के कारण। तो इसलिए तेजस्वी इस बार चाहते हैं कि कुछ चीजों का जो मिथ बना हुआ है उसको ब्रेक किया जाए, भूमियार टू भूमियार नहीं। हालांकि देखिए, कई नामों की चर्चा है, लेकिन बंटू सिंह भी एक लिस्ट में सामने आते हैं। इसी कारण से तेजस्वी यादव उनके भी बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, तो अगर एनडीए से बात करते तो एनडीए में नीरज कुमार भी हैं और नीरज कुमार भी खूब तेवर दिखा रहे हैं। नीरज कुमार ने हालिया बयान दिया है कि स्वाभिमान से समझौता नहीं होने देंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें उन्होंने ये बयान दिया। उनका तमाम बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले बताएं कि मोकामा सीट बहुत हॉट सीट बना हुआ है। आरजेडी के तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, एनडीए के तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। प्रत्याशी मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि नीरज सिंह भी लाइन में खड़े हैं, एमएलसी हैं, भूमियार जाति से आते हैं, अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं और कई दिनों से जो है वो इस बात का, आनंद सिंह के जेल से आने से पहले ही वो चर्चा कर रहे हैं कि जो है वो हम भी मैदान में है, सक्रिय नजर आ रहे हैं।
मोकामा से। लेकिन जब से अनंत सिंह निकल गए हैं और यूं बड़े बड़े जदयू के कद्दावर नेता जो पिलर कहा जाते हैं जदयू के, ललन सिंह और अशोक चौधरी, इन सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चर्चा बहुत तेज है, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि एनडीए से प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन महागठबंधन से बंटू सिंह के भी नाम को लेकर जो है कहीं ना कहीं चर्चा है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है उड़ते उड़ते जो है ये खबर कहीं ना कहीं से चल रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने बंटू सिंह का नाम जो है वो लिया था। तो यार तेजस्वी यादव इस चीज को लेकर सोच रहे हैं कि बंटू सिंह को जो है वो अनंत सिंह के सामने उतारा जाए, भूमियार जाति से आते हैं। तो ऐसे में तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं। बीते दिनों नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, एमएलसी हैं और बड़ा बयान दे रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा एक बार उनके बातों को सुनिए। विकास विश्वविद्यालय जननायक के नाम पर उसके संचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अपने कंधे पर लिया, कहा कि जननायक की विरासत को हम आगे ले चलेंगे। तो हम यह जानना चाहते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव, क्या यह जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान है कि नहीं? अगर अपमान है तो माफी मांगिए, हिम्मत करिए, गठबंधन जाए भाड़ में। सीटों के बंटवारे के लिए जननायक का अपमान बर्दाश्त नहीं करिए, यह हमारी उम्मीद है। हम वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी से भी अनुरोध करेंगे, विनम्र अनुरोध करेंगे। आप पति पिछड़ा के हिमायती हैं, आप उस महागठबंधन के घटक दल हैं, क्या आप राहुल गांधी को जननायक मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो इस कांग्रेस के ट्वीट पर आपका क्या विचार है? क्या जननायक की भावना का अपमान करना, उनको मानने वाले लोगों की भावना का अपमान करना महागठबंधन की राजनीतिक नियति है? अगर यह नियति है तो बिहार की जनता इसका हिसाब लेगी। और इस सवाल पर लगातार विमर्श हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी चुप हैं। चुप्पी साधे विकास विश्वविद्यालय जननायक के नाम पर उसके संचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अपने कंधे पर लिया, कहा कि जननायक की विरासत को हम आगे ले चलेंगे। तो हम यह जानना चाहते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव, क्या यह जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान है कि नहीं? अगर अपमान है तो माफी मांगिए, हिम्मत करिए, गठबंधन जाए भाड़ में। सीटों के बंटवारे के लिए जननायक का अपमान बर्दाश्त नहीं करिए, यह हमारी उम्मीद है। हम वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी से भी अनुरोध करेंगे, विनम्र अनुरोध करेंगे। आप पति पिछड़ा के हिमायती हैं, आप उस महागठबंधन के घटक दल हैं, क्या आप राहुल गांधी को जननायक मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो इस कांग्रेस के ट्वीट पर आपका क्या विचार है?